पाकिस्तान की आवाम को गुज़िश्ता 4 साल में कई मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। कहीं दहशतगर्दी तो कहीं टारगेट किलिंग, कहीं सियासी मसाइल तो कहीं हड़ताल। लेकिन अगर आप आवाम से पूछें कि उनका सबसे बड़ा मसला क्या है तो यकीनन जवाब महंगाई ही मिलेगा। लेकिन ये महंगाई कैसे हुई, क्यों हुई और क्या इसको रोकने के लिए कुछ किया जा रहा है, इस हफ्ते की दूसरी कहानी यही है। अब आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि गुज़िश्ता चंद साल में महंगाई इस कदर क्यों बढ़ी। पाकिस्तान में महंगाई का तूफान थमने में नहीं आ रहा और रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया अवाम की दस्तरस से बाहर निकल चुकी हैं। हालिया महंगाई की एक बड़ी वजह IMF की खौफनाक शराइत भी करार दी जा रही हैं। IMF ने इस साल पाकिस्तान की मदद तो की, मगर इसके साथ साथ सब्सिडी के खात्मे से लेकर बिजली के नर्ख बढ़ाने तक की शराइत ने मुल्की मईशत पर दबाव डाला और इसके नतीजे में होने वाली बेलगाम महंगाई ने अवाम ही को दबा डाला। हमारा हालात तो दिन ब दिन ख़राब होता जाता है। नौकरी इस पोजीशन पे नहीं है कि नहीं है, लोग बेरोज़गार फिरते हैं, इधर ऊपर से महंगाई आती है, तो इंसान क्या कर सकता है। गुजारिश करता हूँ इन हुकूमत को कि मेहरबानी करे आप कौम का ख्याल रखें। अब ये गरीब जो है जिसका 10,000 तनख्वाह है, 5,000, वो क्या करेगा? किराए का मकान है 3,000 रुपये का, बच्चे फीस है 4,000 रुपया, अब वो क्या खाएगा आप बताएं? इससे बड़ा जुल्म तारीख में नहीं मिल सकते। 2010 के दौरान मुल्क में पेट्रोल और पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में मुतअद्दिद मरतबा होशरुबा इजाफा किया गया। पेट्रोल महंगा हुआ तो लामहला दाल से दवा तक और शक्कर से शैम्पू तक हर किस्म की ज़रूरियात ज़िंदगी की कीमतों का ग्राफ बुलंद होता चला गया। माहिरीन का कहना है कि हुकूमत ने इस साल भी मरकजी बैंक से भारी कर्जे लिए। ये इजाफी अंदरूनी कर्जे मुल्क में महंगाई की शरह को 15% तक बढ़ाने का बायस बने। महंगाई बढ़ी तो मरकजी बैंक ने शरह सूद में भी इजाफा कर दिया, जिसका असर पाकिस्तानी सनतों पर पड़ा और इसके नतीजे में खाम माल से तैयार माल तक हर चीज़ मजीद महंगी हो गई। गरीब लोग तो बिल्कुल मर गए हैं। मैं समझता हूँ हम सब पाकिस्तानी हैं। मैं किसी एक का नाम या किसी हुकूमत का नाम नहीं ले रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि वो हुकूमत भी हमारी और हमारे लोग हैं। लोग जो हैं वो इतने दिल बर्दाश्त हो चुके हैं इस महंगाई से। उजीरन ज़िंदगी हो गई है। रोटी कपड़ा मकान का नारा तो ऐसा लगा है कि वो छीनने वाली बात हो रही है। बिल्कुल छीना गया है, बल्कि छीना जा रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। साल 2010 में महंगाई बढ़ने की एक वजह यह भी बताई जाती है कि सैलाब ने मुल्क का 20% हिस्सा तबाह कर दिया। खड़ी फसलें तबाह, मवेशी हलाक और लाखों लोग बेघर होने से मुल्की मईशत दबाव का शिकार और अवाम मजीद महंगाई से दो चार हुए। वजह सरकारी तावीलात हों या गैर सरकारी मुनाफाखोरी और ज़ख़ीरा अंदोज़ी, हर सूरत में इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि महंगाई का जिन बेकाबू और बेबस अवाम बेहाल हो चुके हैं। ट्रांसपोर्ट किराए से दूध, डबल रोटी, हत्ता के चाय की प्याली तक का खर्च अवाम को जेब पर इजाफी बोझ महसूस होने लगा है। आम आदमी को IMF की शराइत से तो कोई सरोकार नहीं। हाँ, वो ये ज़रूर जानता है कि एक साल कबल 7 रुपये में मिलने वाली चाय की प्याली के लिए अब वो 15 रुपये देने पर मजबूर है। अब हम जब भी दूसरी कहानी शूट करने निकलते हैं तो सड़कों पे आवाम यही कह रही होती है कि आप हमारे से बात करें, हम आपको महंगाई के बारे में बताएं। आज आवाम से महंगाई के बारे में बात कर ही लेते हैं और देखते हैं कि उनके क्या तासुरात हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, भाई बताइएगा कि महंगाई से आपकी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा है? महंगाई से ज़िंदगी पे ये असर पड़ा है कि रोज़ कमा रहे हैं, रोज़ खा रहे हैं, कल का कोई पता नहीं है। अल्लाह को याद कर रहे हैं और रसूल को याद कर रहे हैं। खुलेआम चोरी चल रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई सस्ता सामान नहीं बेच रहा, मिलावट आम हो रही है। लिस्ट कुछ और दिखाते हैं, माल कुछ और देते हैं कि हम सस्ता बेच रहे हैं, सस्ता कोई नहीं बेच रहा। कौन अपने घर को आग लगाएगा? कोई नहीं लगाएगा। आवाम के लोगों के घरों को आग लगाई जा रही है, खुलेआम चोरी होती है, कोई पूछने नहीं आता। आंखें बंद है गवर्नमेंट की, वो सो रही है। खुलेआम है महंगाई और बाकी आप जानते हैं बेहतर। अब आप ये इन शख्स की बात सुन रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि महंगाई तो आम है, ऊपर से मिलावट भी है, क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ, हम इस वक्त खारा दर के मार्केट में मौजूद हैं, जहाँ पर फिर भी चीज़ें बनिस्बत दूसरे मार्केटों के सस्ती मिलती हैं। अब आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनके तासुरात पूछते हैं महंगाई के बारे में। भाईजान बताएं, महंगाई के बारे में आपका क्या ख्याल है? भाई महंगाई तो इस कदर हो गई है, गरीब आदमी का जीना बहुत मुश्किल हो चुका है इस दौर के अंदर। और अगर हुकूमत में ज़रा भी गैरत है तो ये फ़ौरन चली जाए। बस मेरे तो ये तासुरात है, मैं आवामी को ये तासुरात देना चाहूँगा। अब आपने और मजीद बातें सुनी कि इंसान ये कह रहे हैं कि इनका गुजारा बहुत मुश्किल से होता है, एक हाथ से कमाते हैं, दूसरे हाथ से खर्च कर देते हैं। ऐसे हालात में बचत तो हो ही नहीं सकती है। आइए एक दो और लोगों से पूछते हैं कि उनका जो है महंगाई के बारे में क्या ख्याल है। भाईजान आप बता सकते हैं कि महंगाई में, इस महंगाई में आजकल के दौर में गुजारा हो रहा है? महंगाई तो इतनी हो गई है, आदमी पहुँच नहीं सकता महंगाई को। एक दिन खाते एक दिन कमाते, बस ये हाल है। बहुत महंगाई है। आप बताएं कि गुज़िश्ता दो तीन साल में कितना फर्क पड़ा है महंगाई के हवाले से? बहुत फर्क,
बहुत फर्क हो गया। और आप बताइए जी जी। पहले दूध 30 रुपए किलो था, अब 60 रुपए किलो है। ठीक है, 2 साल पहले मिसाल के तौर पे एक आदमी की 5,000 रुपए तनख्वाह थी तो उसको फिक्र नहीं होती थी। अब तो यूसुफ रजा गिलानी ने 7,000 तनख्वाह की है तो कौन दे रहा है 7,000 रुपए? 1 मिनट दे रहे हैं, कोई भी नहीं दे रहा। एक रेंट का मकान दिया जाए और 5 बच्चे दिए जाए, इनसे बोला जाए कि ये पूरा करके दिखाएं। भाई ये जो मिनिस्टर है ऐवान में बैठे में कोई अवाम का नहीं सोच रहे, सिर्फ अवाम के साथ जुल्म हो रहा है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? अगर लोग खुशहाल होंगे तो क्राइम नहीं होगा। कौन खुशी से डकैती मारेगा? जब खाने को नहीं मिलेगा, तो जब मिसाल के तौर पे खाने को नहीं होगा तो यही लोग मोबाइल छीनेंगे, चोरियां करेंगे, डकैतियां मारेंगे। ठीक है ना, आखिर गुजारा तो करना है ना। यहाँ नहीं करेंगे तो दफ्तर में करेंगे। ठीक है, कोई गुजारा कर सकता है? आप बता दें खुद। तो 7,000 मिल भी तो नहीं रहे। 7,000 में वो 6 बच्चे पालेगा, रेंट का मकान का किराया देगा, क्या करेगा? बहुत बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि आप सुन रहे हैं, इन लोगों ने एक बहुत अहम बात के बारे में गुफ्तगू जारी की है और वो ये है कि 7,000 रुपए में किसका गुजारा हो सकता है जो कि कम से कम तनख्वाह है। वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक से वापस आकर वाकई में देखते हैं कि 7,000 रुपए में इंसान क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, और ये भी देखते हैं कि महंगाई की वजह से तालीम पर क्या असर पड़ रहा है। हमारे साथ रहिएगा।